अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 24 था 30 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है, जिसकी इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 29 और 30 अप्रैल को ज़ायचे के साथ में घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको अपने मुश्तरका उमूर निपटाने और बिलखुसूस शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को खुशगवार बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। लेकिन जो एहतियात करना है आपको, लेकिन जानबूझ के मैंने पॉज दिया ताकि आप अपने अल्फाज का चुनाव जो है उस टाइम पे बेहतर करेंगे जब आपको किसी से बातचीत करना होगी, निगोशिएशन करना होगी, किसी को गेट टुगेदर है या किसी जगह पे आप अपने ख्याल का इजहार करें तो अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ज़बरदस्त करके जो है वो कीजिएगा ताकि आपके अल्फाज जो है दूसरों पे असरअंदाज हो सके। इसके अलावा 4 अप्रैल तक लेके 28 अप्रैल तक ज़ोहरा जो है वो बैतुल मदीना ज़ायचा के छठे घर पे मुकीम है और इस दौरान 16 अप्रैल से मुस्तकिल हालत में है, जिसकी वजह से सेहत में बेहतरी आने के साथ साथ आपके मुलाजमती उमूर में भी नुमायां और मुस्बत तब्दीली जो है वो आ भी रही है और आ सकेगी एंड ऑफ दिस मंथ। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकेगी, जिसकी वजह से परेशानियां जो है वो खत्म हो सकेंगी। 25 अप्रैल को कारोबारी उमूर फायदेमंद रहेंगे और बगैर मेहनत के भी दौलत हासिल होने का इम्कान है, यानी मुकद्दर याबरी करेगा, कोई बॉन्ड कोई इनाम या कहीं से भी कोई डूबी रकम वापस आ जाती है तो ये गैर मुतवक्का तौर पे जायद इनकम का जो हुसूल है वो मुमकिन हो सकता है। 26 अप्रैल को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत रहेगी, लेकिन आपको किस्मत का साथ भी हासिल रहेगा। 27 अप्रैल को आपका नसीब जाबरी करने से कारोबारी मामलात में भी आपको फायदा होगा और अपने नामुकम्मल काम भी मुकम्मल कर पाएंगे, जिसके बाद आपका जो जहनी बोझ है उसमें खासी कमी होगी, मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। 28 अप्रैल को नसीब जाबरी करने से हालात जो हैं आपके यकलख्त बदल सकते हैं। 29 अप्रैल को आपकी फराग दिली में मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकता है, जबकि किसी तकलीफ का इंतजाम भी कर सकेंगे। 30 अप्रैल को आपके काम में वसअत आ सकेगी, जिसकी वजह से आपकी हौसला अफजाई होने से आपकी खुद इत्मीनान भी मजीद बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन 28 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात के हामिल दिन वो 24, 25 और 30 अप्रैल। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 22 तक 30 अप्रैल ज़ायचे के 8वें घर में रहते हुए विरासती और इंश्योरेंस क्लेम से मुतल्लिका उमूर को आपकी खास तवज्जो का जो है वो हामिल बना सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया कंप्लोट ऑफ दस्तूर ज़ायचे के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ जब ये आपका ज़ालिया कंप्लोटो जो है तीसरे घर में मौजूद होगा तो यहाँ से 21 अप्रैल से ये रुजत पजीर हो जाएगा, यानी 20 और 21 के दरमियान शब को ये निकलेगा लगभग, तो उसके फिर और ये तकरीबन 4.5-5 महीने इकट्ठे नहीं हो रहे और ये देखते हैं अगले महीने आपके लिए क्या लेके आता है, यानी अगले हफ्ते में महीना शुरू हो जाएगा तो इस पर मजीद बात फिर करेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को आपके बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। 25 अप्रैल को आपकी माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान नुमायां तौर पर सामने आ सकेंगे। 26 अप्रैल को किस्मत का साथ हासिल होगा, जिसकी वजह से शरीक हयात और शरीक कार के साथ आपके ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो सकेंगे। 27 अप्रैल को गलतफहमियों के बादल चढ़ सकेंगे और घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। 28 अप्रैल को मामलात मोहब्बत मजीद बेहतर होने से आप खुद को ताज़ा-दम महसूस करेंगे। 29 अप्रैल को आपकी शख्सियत में निखार आने के अलावा आपकी ज़हनी सलाहियतें भी उजागर हो सकेंगी, जबकि 30 अप्रैल को आपका ज़हनी जो आपकी ज़हनी सोचें या आपका जहन जो है वो सिर्फ और सिर्फ माली मामला पर ही मरकूज रहेगा। पैसा पैसा पैसा, पैसे का लेन देन, पैसे की एडजस्टमेंट, पैसे का सिलसिला जो है ज़िंदगी के चारों तरफ फैला हुआ है और आपको भी ये 30 अप्रैल को कुछ ऐसी ही सूरत का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं, लेकिन मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन है वो है 25 अप्रैल, तो एहतियात कीजिएगा 25 अप्रैल को मामूल से बढ़ के। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आत्मीयतर मिस्ट्री रूहानियत और खैर बरकत और खुशहाली का स्टार है, जो कि तमाम माज़ा जगह 11वें घर में रुजत के हालत में रहते हुए आपके सियासी और समाजी उमूर के अलावा हल्का अहबाब से जो वाबस्ता तवक्कुआत हैं उनमें भी तखीर का सबब और कुछ दीगर मामला जो उनमें सुस्त रवि का बायस बन रहेगा, जिसके बायस आपको रूहानी तदारक करने के लिए एक्टिव होना होगा, बुजुर्गों से
آپ کو دعا کروانا ہوگی، ان کی خدمت کرنا ہوگی اور ان سے مشاورت کر کے آگے بڑھیں گے تو یقیناً آپ کے معاملات میں بہت جلد بہتری آ سکے گی۔ 24 اور 25 اپریل کو جب خانہ مال کا حاکم زحل عطارد سے تثلیث بنائے گا تو مالی خوشحالی لا سکے گا، جبکہ آپ کے حالات میں سنجیدگی کے ساتھ مثبت اقدامات اور فیصلے کریں گے تو یقینی کامیابی کا حصول ممکن ہو پائے گا۔ موجودہ ہفتہ کا تفصیلی جائزہ۔ 24 اپریل کو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ 25 اپریل کو آپ کی سوچ میں مزید پختگی آئے گی۔ 26 کو کاروباری معاملات خاص طور پر آپ کی توجہ کے مستحق رہیں گی، جس کی وجہ سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ بھی حاصل ہو سکے گا۔ 27 اپریل کو آپ کے سماجی امور اطمینان بخش رہیں گے۔ 28 اپریل کو سخاوت اور دوستی میں اضافہ ہو سکے گا، جبکہ کام میں پیدا ہونے والی خوبصورتی کو بھی سراہا جائے گا۔ 29 اپریل کو کاروباری امور میں اولاد کا ساتھ آپ کو حاصل رہے گا، جس کے باعث اپنے جاری اخراجات پر قابو پا سکیں گے۔ اور 30 اپریل کو آپ کے حاسدین زیر ہونے کے علاوہ کاروباری امور میں آپ کی اولاد کا ساتھ بھی دے سکیں گے۔ موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے ساتھ اثرات کا حامل 29 اپریل، جبکہ ممکنہ طور پر منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 25 اپریل کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہو۔